हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम मंथली चार्ट देखते हैं और मंथली में जो पैटर्न बनते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, उनको सीखते हैं, उनके हिसाब से किस तरह से इस अभी जो गिरावट हुई है उसके हिसाब से किस तरह से चार्ट में है ना मंथली बेसिस पे चेंजिंग आ रहा है और उसके हिसाब से आगे क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। तो हमारे पास जनरली वैसे ही पैटर्न है, उन पैटर्नों को हम मंथली बेसिस पे देखेंगे कि अगर राउंडिंग बॉटम बन रहा है या राउंडिंग टॉप बन रहा है वो मंथली बेसिस पे कैसे हो सकता है। जैसे रेक्टेंगल पैटर्न है, जैसे कंसोलिडेशन पैटर्न है, ये किस तरह से फॉर्म हो रहा है, किस किस चार्ट में फॉर्म हो रहा है उसको हम देखते हैं। ये जैसे हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, डबल बॉटम, फ्लैग पैटर्न, यही वो सारे पैटर्न हैं। इन पैटर्न को हम मंथ के बेसिस पे, क्योंकि हमारी मंथ की क्लोजिंग हो गई तो हम मंथ की क्लोजिंग बेसिस पे उनमें चेक करेंगे कि क्या उस तरह से उनमें फॉर्मेशन हुई है, उसके हिसाब से कि आगे के टाइम में क्या उनमें मूव बनने की पॉसिबिलिटी दिख सकती है कि नहीं। तो हम जैसे ये है इंडिगो पैंट, इंडिगो पैंट में है ना एक नेगेटिव फॉर्मेशन है जो एक लंबे समय से कंसोलिडेशन था कि इस रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। अब इसमें ब्रेकडाउन आते हुए दिख रहा है तो हो सकता है कि इसकी पॉसिबिलिटी डाउन मूव है, क्योंकि एक नेगेटिव पैटर्न बन रहा है जो कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन होते हुए दिखा है। इसके बाद हम दूसरा ही नेगेटिव पैटर्न है वो ट्राइडेंट में है। ट्राइडेंट में क्या है, ये एक राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन बनी है और उसकी क्लोजिंग भी इस प्रीवियस स्विंग के नीचे आती हुई दिखी। ये प्रीवियस स्विंग था, इसके नीचे हम क्लोज कर चुके हैं। तो प्राइस क्या करे, या तो इसी को होल्ड करके फिर मूव करना शुरू करे या फिर इसको कंटिन्यू करे। तो हमारे पास में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे पास ब्रेकडाउन हो गया है तो हमें इसमें कॉशियस होने की आवश्यकता है, यानी कि प्राइस अब नीचे के लिए पॉसिबिलिटी दिखा सकती है। उसके बाद हमारे पास आता है वो है टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी में भी आपको कंसोलिडेशन एक लंबे समय से इस रेंज में है, उसका भी ब्रेकडाउन होते हुए यहाँ दिखा है। तो ये क्या है, ये इतने कंसोलिडेशन के बाद नीचे आपको ये ब्रेकडाउन होते हुए दिख रहा है, तो इसमें है डाउन साइड की पॉसिबिलिटी दिख सकती है, या फिर ये अपना जो ये फॉर्मेशन है जब तक इस तरह की फॉर्मेशन नहीं दोबारा बनाता तब तक हमको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो अभी क्या है, अभी डाउन मूव है तो ये आगे भी डाउन मूव मिल सकता है। अब देखते हैं पॉजिटिव पैटर्न, जैसे ये है गेवरियल इंडिया में। इसमें क्या है, एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन, ठीक है, और यहाँ से राइजिंग ट्रेंड लाइन। इसको हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बोलेंगे। जो क्या है ना है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल देखने को मिला है इसमें। ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है और इसकी क्लोजिंग इज बेटर। तो इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल के हिसाब से इसमें अपसाइड की पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। इसके बाद दूसरा है वो है मन्नापुरम फाइनेंस। मन्नापुरम फाइनेंस जो है ना बहुत लंबे समय से इस कंसोलिडेशन के ऊपर क्लोजिंग आते हुए देखी। यहाँ पर यहाँ से फेल हुआ, फिर दोबारा इस लेवल पे आया, फिर फेल हुआ, और यहाँ पर आपको कंसोलिडेशन पैटर्न के अंदर ही आपको एक कप विद हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन दिखाई दी जाएगी। ये आपका कप हो गया, ये आपका हैंडल हो गया, इसको इस तरह से भी इस तरह से। तो ये कप विद हैंडल पैटर्न का इसने ब्रेकआउट दिया और फाइनली पूरे कंसोलिडेशन का इसने ब्रेकआउट दिया है। तो इसमें भी एक अपसाइड पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। इसके टारगेट निकालने के लिए आपको दो चीज का आप यूज कर सकते हैं। एक तो इसका रेंज कैलकुलेशन, ठीक है। रेंज कैलकुलेशन क्या रहेगी कि ये रेंज है ना, ये यहाँ से आप इसको रेंज को उठा के अपसाइड प्रोजेक्ट कर दो, या फिर आप यहाँ से फिबोनाची लगा के ये यहाँ से आप यहाँ से लगा के
फिबोनाची लगा के आप टारगेट, ये वाला टारगेट रख सकते हो, ये वाला रख सकते हो, ये वाला। तो ये आप इसके स्पेस पे भी आप देख सकते हो। तो ये टारगेट के लिए हम रेंज कैलकुलेशन या फिर हम फिबोनाची लेवल का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद है आवास हाउसिंग फाइनेंस। इसमें भी एक कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन होते हुए दिया है। इसमें भी एक रेक्टेंगल पैटर्न बना है। इसके बाद ये भी एक कंसोलिडेशन का है। ये लंबे समय से इसके बाद में ब्रेकआउट दिया है कावेरी सीट्स ने, और कावेरी सीट भी एक अच्छा अपमूव की पॉसिबिलिटी बन सकती है। उसके बाद अवंती फीड है। अवंती फीड में हम देख रहे हैं कि एक विशाल राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनी है। जब हम इसके ऊपर निकल जाएंगे तब आप इस रेंज को उठा के अपसाइड प्रोजेक्ट करके और टारगेट के लिए भी देख सकते हैं, या फिर हम सेम फिबोनाची कैलकुलेशन लगा के भी इसके अपसाइड पॉसिबिलिटी देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एस्ट्राजेन का। इसमें भी आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिल रहा है कि ऊपर से क्या है, ऊपर से जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है और नीचे से राइजिंग ट्रेंड लाइन है। तो ये क्या है, ये हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के हिसाब से भी इसमें अपसाइड पॉसिबिलिटी देख सकते हैं। इसके बाद आता है नारायण हृदय। नारायण हृदय में आपको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनते हुए दिखा है, जो मंथली क्लोजिंग इज बेटर, और हो सकता है आने वाले समय में ये और ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ मूव करे। इसके बाद है हमारे पास पुणे वाला फिनकॉप। पुणे वाले फिनकॉप में है ना, हमारा फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट होते हुए दिखा है। तो इसमें भी एक पॉजिटिविटी दिख रही है कि इसमें भी आपको एक गिरावट के बाद सुधार आता हुआ दिख रहा है। इसके बाद नेक्स्ट चार्ट है वो है सिमेट्रिकल और श्याम मेटेलिक। इसमें भी फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। इसके बाद ये है हमारे पास, इसमें भी हमारे पास एक बढ़िया सा ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। ऊपर से क्या है हमारे पास, ये आपकी फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी, इसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई, ठीक है। तो इसमें भी एक अच्छा सा एक ब्रेकआउट देखने को मिला, और आने वाले टाइम में ये एक अच्छा अपमूव की पॉसिबिलिटी बन सकती है। इसके बाद है हमारे पास वो लास्ट है मजगांव डॉग। मजगांव डॉग अभी कंसोलिडेशन में ये इस रेंज में ट्रेड कर रहा है, और यहाँ से एक बढ़िया सा एक फॉर्मेशन बना रहा है। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट मिल जाता है तो एक अपसाइड पॉसिबिलिटी यहाँ भी देखने को मिल सकती है। तो ये हमने कुछ मंथली चार्ट देखे जिनमें चार्ट में कुछ चेंजिंग होते हुए दिख रहा है, और आने वाले टाइम में इसमें कुछ अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस किया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।